समझा दीजिए अपनी बेटी को कि किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है, वो भी ताशफा जमाल को। कत्ल? अरे भाई, कौन कर रहा है कत्ल? आपकी बेटी। मैं सोची हूँ जमाल साहब से बात करूं। जमाल साहब से क्यों? भाई जमाल साहब की शह पर ही तो ये सारा कुछ कर रही है ये। आइंदा मेरे घर में घुसने की कोशिश की या मेरी माँ या मेरी बीवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। जवेरिया शायान कौन? मैं? क्यों? हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। गिरफ्तार करने? मगर क्यों? इन पर कई चार्जेस हैं, कातलाना हमला करने के, हत्या की इज्जत और हरासा करने के भी। मगर इन पे ये चार्जेस लगाए किसने? मिसेस ताशफा जमाल ने। ताशफा जमाल यानी तुम्हारी स्टेप मदर? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा फैमिली मैटर है। ताशफा जमाल ने आपको क्यों तकलीफ दी है? देखिए बीबी, इन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट भी है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जवेरिया शायान ने ताशफा जमाल पर कातलाना हमला किया, जिसकी वजह से उनके सर पर जर्ब आई और अब उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। ये क्या हुई? शायान, इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं अभी दादी को फोन करती हूँ। इनको थाने लेके चलो, देर हो रही है। चलें, इनको लेके चलें। चलो बीबी, जिसको फोन करना हो ना थाने चल के कर लेना। ये क्या कर रही हैं आप? बगैर वारंट के आप हाथ नहीं लगा सकते। देखिए बीबी, हमारे पास वारंट है इनके खिलाफ। मैंने तुम्हें कहा था ना जोई कि इन खराफात में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब भुगतो सब कुछ। शायान, मेरी बात चलें बीबी। शायान, कुछ रोको ना। मामा, प्लीज कुछ करें ना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अभी रुकिए, मुझे वकील से बात करने दीजिए। वकील साहब को थाने भेज दीजिएगा। अच्छा बस मैं कुछ करता हूँ, एक सेकंड बात सुनो। सबा का फोन आया था, बहुत खुश थी, बता रही थी कि वहाँ मौसम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी भी बात हो गई थी रात में। अच्छा जी जी, वो बता ही रही थी ये सारी बातें। शुक्रिया। और आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी? बेहतर है? हाँ, अभी तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। अस्सलाम वालेकुम मामा। खैरियत? इतनी सुबह सुबह कॉल? क्या? कब? अच्छा अच्छा, अब ठीक है? चले, मैं चक्कर लगाऊंगी। अम्मी, तबीयत कैसी है अभी आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत बेहतर है। चाहरेज, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? जी बाबा, पूरा कर लिया। गुड। अच्छा, हम बाहर चल रहे हैं। ये थैंक यू, आप वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हैं। ये तो अभी मुझसे यही कह रही थी कि इतने दिन हो गए बाबा हमें आउटिंग के लिए नहीं लेके गए। मैंने सुन लिया था पहले ही। जाओ रज, मामा से कहो तुम्हें तैयार कर दें। अच्छा माँ, आप भी तैयार हो जाए। मैं? घर में बैठे बैठे बीमार हो गई हैं, बाहर निकलेंगी थोड़ा अच्छा फील करेंगी। मैं क्या करूंगी जाकर बेटा, तुम लोग जाओ। मैंने कह दिया ना, आप चल रही हैं तो बस चल रही हैं। मामा को क्यों नहीं बोला पापा ने? मामा चल रही है यार। तो तुम बाबा से खुद पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरज को तैयार करा दें और अम्मा के कपड़े निकाल दें, हम बाहर जा रहे हैं। जी। अच्छा सुनिए, आप भी जा रही हैं हमारे साथ। तो मैंने आपका नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जा रही हैं, आप भी जा रही हैं। जी चलो आओ रिच। जी 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 जावेद भाई, शुक्रिया शुक्रिया। जावेद भाई खुद तो छुट्टी पर हैं, कह रहे थे फोन करता हूं किसी को, सुबह तक इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। सुबह तक? क्या कह रहे हैं रिजवान आप? सुबह तक वो लॉकअप में रहेगी? हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। कोई जरूरत नहीं है करने की, सड़ने दो उसको वहीं पे, जैसा किया वैसे ही भुगते। अब तो मेरी इज्जत पे बात आ गई है, अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा मामा।
बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, गुस्से को कम करो। आखिर उसे घर वापस लाना है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ कि आप आराम से जाके सो जाएं। उसके बाप को फोन कर दिया है, वो जाने, और उसकी बेटी। बेटा वो तुम्हारे बच्चों की माँ है। मेरे बच्चों की माँ? माय फुट। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अब उसकी सिफारिश मुझसे मत करें। फोन आ गया, जमाल साहब का फोन है। जी जमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है जमाल भाई, जैसे आप मुनासिब समझें। ठीक। क्या हुआ? जमाल साहब का फोन था, बता रहे थे कि जूही की जमानत करवा दी है उन्होंने, और अब वो जूही को लेकर घर जा रहे हैं ताकि ताशफा के साथ सुलह करवा के केस को खत्म किया जाए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। शुक्र है अल्लाह। क्या हुआ? सब खैरियत में? हाँ मार, पापा की रात को तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या? अब कैसी है तबीयत उनकी? काफी बेहतर है। मुझे काम करो, मैं ऑफिस जाना, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, जाओ तुम अपने घर। मुझे तो वैसे भी सेबा की तरफ जाना है, उसकी बच्ची का हकीका है। तो अम्मी, उसके लिए कुछ गिफ्ट्स तो लेने होंगे ना? हाँ, उसकी तुम फिक्र नहीं करो, काफ़ी अरसे से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती रही हूँ। तुम जाओ अपने घर। जी। दादू, मम्मा कब आएंगी? मेरा बेटा, तुम्हारी मम्मा आ गई। आ गई है? तो वो कहाँ है और मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? अभी घर नहीं आई है, वो नाना के पास है। बाबा, पुलिस वालों ने मम्मा को छोड़ दिया? बेटा, आपके मामा को पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं था, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वो आपकी मामा को साथ लेके गए थे। तो फिर वो घर क्यों नहीं आई अभी तक? आपके नाना को उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो अपने साथ लेके आ जाएंगे। अच्छा चलो, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, आप लोगों को स्कूल के लिए भी तैयार होना है ना। चलो चलो। आ जाओ शान। छोड़ा है अम्मी को आप? हाँ जेब, आंटी को मैं छोड़ा है, लेकिन वो अपने घर नहीं गई, वो सबूही आप ही के घर गई हैं। घर में कोई होगा नहीं ना जब भी। हाँ लेकिन जेब क्यों, मतलब कहाँ गए सब घर वाले? अरे भाई ऑफिस चले गए और भाभी अपने मैके गई हैं, उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे जेब आज मुझे आंटी बहुत खुश दिख रही थी। हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, और जब वो आई उन्होंने सब कुछ ठीक देखा तो वो खुश हो गई। पता है, मुझे भी रास्ते में काफी सारी बातें बताती हुई गई। क्या मतलब ये कि शादी के जो शुरू के दिन होते हैं ना, वो बहुत आजमाइशी होते हैं। मतलब मियाँ बीवी दोनों को ना एक दूसरे की खूबियाँ खामियाँ सब पता लग रही होती है। अच्छा, खूबियाँ तो सही है, इंसान को पता लगती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन खामियाँ असल ऐसी चीज होती है जो इंसान को परेशान करती है। बस जब मियाँ बीवी एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट कर लेते ना, तो फिर वो खुशी खुशी रहते हैं। ये बताया आंटी ने। मुझे भी इन्होंने यही समझाया था। अच्छा चल, क्या क्या बना रही हो तुम? सब्जी, मिक्स सब्जी। छोड़ो ना ये सब, चलो भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आज तुम भी आराम कर लो थोड़ा। ठीक है, चाहिए आप चले, मैं आती हूँ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है और अपना फर्ज अदा करने में मुझे खुशी मिलती है।
वो मैं शर्मिंदा हूँ, मगर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ये चाय पीजिए, ये अदरक की चाय है, इसे गरम गरम पिए, आपको फायदा होगा। आप अदरक की चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। शुक्रिया। वैसे तो आप खाने भी बहुत अच्छे बनाते हैं। मैंने कभी अम्मा के हाथ के अलावा किसी के हाथ का खाना नहीं खाया। कोई था ही नहीं अम्मा के अलावा जो मुझे पका के खिलाता। जिसके पास माँ होती है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका सर दबा दूं। क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, ऑफिस का थोड़ा सा काम कर रहा हूँ यार। हाँ, पापा कैसे हैं? सॉरी यार, मीटिंग्स में मसरूफ हो गया था तो जहन से निकल गया। खैर, तबीयत कैसी है उनकी? पापा की तबीयत को तो कुछ भी नहीं हुआ था। क्या मतलब कुछ भी नहीं हुआ था? अम्मार, दरअसल बात कुछ और थी। ये सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। अम्मार, आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा था कि पापा की तबीयत खराब है। मगर क्यों? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अम्मी के सामने वो बात बतानी चाहिए कि नहीं। अब मुझे बताओगी बात क्या है? अम्मार, वो जूही भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? जूही भाभी को? तुम मुझे बताओगी हुआ क्या? क्यों लेके गई है पुलिस? जूही भाभी अपनी अम्मी से मिलने गई थी, तो शायद वहाँ पे कोई लड़ाई हो गई और ये सब हो गया, तो उन्होंने पुलिस बुला ली। थोड़ी सी पागल टाइप है वो। अच्छा, तो ये बात थी। अब ईशा, अब तुम्हारे घर में सब ठीक तो हो गया ना? सब कुछ नॉर्मल हो गया दोबारा? हाँ अम्मार, लेकिन भाई बहुत परेशान है। वो जूही भाभी को वापस नहीं लाना चाहते हैं। ईशा, मैं एक बात कह रहा हूँ, उसको बहुत इत्मीनान से सुन। तुम प्लीज परेशान मत हो। हाँ, मैं जानता हूँ परेशानी की बात है, मगर देखना वक्त के साथ साथ ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भाई का गुस्सा भी कम हो जाएगा। आखिर वो उनकी बीवी, उनके बच्चों की माँ है। वो देख लेना, वो खुद जाकर लेकर आएंगे। तुम परेशान मत हो, ठीक है? घर में ये बात किसी को बताई तो नहीं तुमने? ये अच्छा किया। हेलो शायान। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या मतलब है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? डैडी के घर एक दिन गुजार लिया था ना, काफी था मेरे लिए। और वैसे भी मुझे वापस तो आना ही था। निकलो यहाँ से। कहाँ निकलो? वहीं पे। यहाँ पे तुम नहीं रह सकती। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ जाकर अपने बाप के घर पे रहो। What nonsense शायान, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। शायान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो तुम? चलो, मुझे ये सब कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। निकलो यहाँ से। शोर मचाया वो है इन्होंने। चलो निकलो यहाँ से। शायान, शायान, अब आप दोनों इसके मामले में नहीं बोलेंगे। ये औरत इस घर में नहीं रह सकती। क्या? निकलो यहाँ से। अरे शायान! मामा, बच्चे तो ठीक है ना? अरे बेटा, बच्चे तो ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन माँ की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहे हैं। पहले कौन सा वो बच्चों को संभालती थी? हमेशा से आप ही संभालती आई हैं। बेटा, वो लाख तवज्जो ना दें इन पर, लेकिन कम से कम साथ तो थी ना इनके। अब 2 दिन से बच्चे नहीं देख रहे हैं उनको, तो जाहिर है कि अजीब अजीब सवालात कर रहे हैं। चलें, 1-2 रोज में आ जाएगी वो, तब तक आप बच्चों को बहला लें। बेटा, मुझे शायान से बहुत खौफ आ रहा है।
पता नहीं, मैंने उससे कहा भी कि जाके जूही को ले आओ, तो कह रहा है कि रहने दे उसको वहीं। मामा, आप भाई की आदत को समझती हैं ना, वो भाभी के बगैर नहीं रह सकते। 1-2 रोज में भागे जाएंगे उन्हें लेने के लिए। और वैसे भी भाभी वहां पे टिकने वाली नहीं है। आपने उनकी आदतें इतनी बिगाड़ दी हैं, उनके स्टेप मदर उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, तो इसकी भाभी मैके चली गई है लड़की। हाँ बिल्कुल। मामा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा। खाना लगा दूँ? नहीं, आज नहीं खाना मुझे। कहीं अम्मी ने मेरी बात सुन तो नहीं ली? ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। तुम तो यहाँ से चली गई थी ना? नहीं डार्लिंग, ये नहीं गई। एक्चुअली ये कुछ रोज मेरे साथ रहना चाहती है, और वैसे भी हम तो जाने वाले हैं ना। ओह नो जमाल, ये यहाँ नहीं रह सकती। बट व्हाई? अभी घर इसी का तो है। जब तक मैं यहाँ हूँ, ये घर सिर्फ मेरा है, मेरा। अंडरस्टैंड? अरे नाश्ता तो। दादी, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं है? टेम केयर बेटा, पकने दिया करो इसे यार। और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, हम तो जाने वाले हैं, फिर तुम सुकून से यहाँ रहना। दादी, फॉर गॉड सेक, आप कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। मैं इसके साथ एक पल के लिए नहीं रह सकती हूँ। आपने देखा नहीं किस तरह इसने मुझ पे शाउट किया है? ओके ओके, मैं समझाऊंगा इसे बेटा। दादी, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको ले जाइए यहाँ से, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैंने कहा ना मैं ले जाऊंगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। टिकट कंफर्म करने में भी टाइम लगेगा। अब तुम ऐसा करो कि ये नाश्ता करो, मैं देखता हूँ कहीं उस समय कोई उल्टी सीधी हरकत ना करो। कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मामा, मैंने कौसर को बोल दिया कि बच्चों को शावर देकर चेंज करवा दे। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। बेटा, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम्हारी वो पेरेंट टीचर मीटिंग कैसी रही, बच्चे कैसे जा रहे हैं? बस इफ़ी की थोड़ी सी कंप्लेन आई है। टीचर बोल रही थी कि ये आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगा है। जाहिर है बेटा, इन हालात में बच्चे डिस्टर्ब तो रहेंगे ना। कुछ नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बच्चों के लिए माँ का होना कितना अहम है। छोड़े अम्मी, ये लंबी बहस है। शायान बेटा, ले आओ जूही को। अम्मी प्लीज, आप जूही का नाम मेरे सामने मत लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं पैर दबाने की। अम्मी दबाने दे, मुझे अच्छा लगता है। खुशामद करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। बच्चे तो माँ की खुशामद करते हैं अपनी बात बनवाने के लिए। तुम मेरी बच्ची नहीं हो। अम्मी ऐसा तो मत कहें। जब से मैं इस घर में आई हूँ, आपका प्यार देख के मैं अपनी माँ का प्यार भूल गई। आपकी ममता में वही खुशबू आती है जो मेरी माँ के पास से आती थी। अम्मी, ऐसे मैंने क्या कसूर कर दिया जो आप इस तरह कर रही मेरे साथ? क्या कसूर किया? तुम अपने आप से पूछो कि तुमने किया क्या है। अगर तुम मेरी सगी औलाद होती ना, तो सबके सामने अपनी माँ को इस तरह जलील नहीं करती। अगर उसमें कोई खामी होती तो उस पे पर्दा डालती, बजाय लोगों के बीच में जलील कर दो। अम्मी, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? जाओ अपने कमरे में। मेरे सामने झूठे तस्वीर बहाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ। ओ
जूही कितनी नादान है तुम्हें इसका अच्छी तरह अंदाजा है। नादानियां करती रहती है वो नादान ही है पापा, बहुत होशियार है। वो ऐसी बस करीब तक जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा हादी? अभी जेबा चिल्ले में, और चिल्ले में इतनी रात को बाहर नहीं जाते हैं। माँ और बच्चे के सेहत के लिए सही नहीं होता है। ईशा तुम उनकी बात क्यों सुनती हो? उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए ना बातों के लिए। ईशा अल्लाह ने जब चाहा वो हमें औलाद दे देगा, हमें वो खुशियां दे देगा।